फ्रेंड, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं स्पेशल चैनल नेक्स्ट जेन कंप्यूटर ट्रेनिंग क्लासेस। मैं आज के क्लासेस में बात करने वाला हूँ ईमेल से रिलेटेड जो भी बिहार बेल्ट्रॉन में क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में। ईमेल से रिलेटेड जितना भी, जैसे क्या होता है बीसीसी क्या होता है, सीसी क्या होता है, उस सारा चीज़ को मैं डिटेल से समझाने वाला हूँ। और इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन होता है जो उसी के अंदर, जो आज पढ़ाऊँगा उसी के अंदर आपको मिलेगा स्टूडेंट। तो आज का थोड़ा सा छोटा सा कोर्स है, कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है। मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। क्योंकि मेहनत से ही एक मिडिल क्लास फैमिली बहुत ही अच्छा कर सकता है स्टूडेंट। उसके पास कोई धन और दौलत पहले से तो फैला नहीं होता है। फिलहाल मिडिल क्लास फैमिली के लिए आपको मेहनत ही करना पड़ेगा। तो आज जो पढ़ाने वाले हैं ईमेल बेस्ड वीवीआई क्वेश्चन स्टूडेंट। ईमेल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपको आज बताने वाले हैं। और ध्यान दे के देखते हैं तो ईमेल से रिलेटेड आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा बिहार बेल्ट्रॉन के। ठीक है, अभी टारगेट है बिहार बेल्ट्रॉन एग्जाम। और आज मैं आपको बताऊंगा, खुशी की बात यह है कि यार एक बच्चे कॉल किए थे, वो बोले थे सर आपका पढ़ाया हुआ सारा क्वेश्चन मैंने कर दिया, लगभग 45 प्लस कर दिया। और 45 से बात जो नहीं आ रहा था अंदाजे पे टिक मार दिया। मेरा कहने का मतलब है कि उनका 45 100% बल सही है मेरा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट कहीं ना कहीं, और उसमें से ये भी उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से आ रहा था। ठीक है, ऐसा लग रहा था कि वो बहुत अच्छे से हमको एक्सप्लेन कर पा रहे थे। ये आया था, ये आया था। मैं उनका रिकॉर्ड करके वीडियो रखा हूँ, मैं आप लोग को दे दूंगा ताकि आप लोग का एक मोटिवेशन मिला। और मतलब समझिए, बल जो क्वेश्चन पूछा गया था सर, अब जो आप मतलब बताए तो उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं था। भले हमको याद नहीं था अलग बात है, लेकिन हम 43 या 45 सर हमको श्योर है कि मेरा सही होगा। बाद बाकी हम क्वेश्चन डाउट में मारे हैं, मतलब थोड़ा बहुत डाउट था उसी में मारे हैं। लेकिन जो है आपका पढ़ाया हुआ, मतलब एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही सक्सेस रहा स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे आपको जो है ना, अब चाहते हैं कि बेहतरीन ढंग से तैयारी करना है तो इस चैनल पे आपको, नेक्स्ट जेन कंप्यूटर चैनल पे बेहतरीन ढंग से आपको कंटेंट मिलने वाला। और देखिए बिहार बेल्ट्रॉन जो मैराथन क्लासेस ना, इससे 10 नंबर का क्वेश्चन आया था स्टूडेंट, है ना, MS ऑफिस का, इससे खाली 10 नंबर। और ये जो हम आपको दिखा रहे हैं मेलिंग टैब से आपका 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन था। ऐसे कल वाले सीटिंग में 2 नंबर का था, लेकिन बाकी सब सीटिंग में 6 से 7 नंबर मेलिंग टैब था स्टूडेंट। तो किसी सीटिंग में तो आपको पता है कि मेलिंग टैब से ज़्यादा क्वेश्चन करता है, किसी सीटिंग में। और MS ऑफिस से, है ना, लगभग स्टूडेंट अच्छा क्वेश्चन आपको मिल गया था। खाली इस मैराथन क्लासेस से, ये वैसे मैराथन क्लासेस से आपको लगभग 10 से आपको 12 क्वेश्चन तक मिल गया था। ठीक है ना। उन्होंने बोला कि सर मैंने 7 से 8 क्वेश्चन जो याद था वो बनाया। ठीक है ना। तो स्टूडेंट आपको पता है कि सारा क्वेश्चन बच्चे हैं, क्योंकि टीचर्स तो है ना, टीचर्स रहते तो सारे मार देते। लेकिन अगर स्टूडेंट है कुछ क्वेश्चन भूल जाता है और दिक्कत हो जाता है स्टूडेंट, तो कहीं ना कहीं आपको क्या है कि ये दोनों चीज़ों को बढ़िया से पढ़ना है। और आज जो मैं बताने, ये सब देखिए यहाँ पे जितना देख रहे हैं ना लाइन से मैराथन क्लास है, एकदम गर्दा उड़ा के पढ़ना आपको, तभी आप सिलेक्शन ले सकते हैं अच्छे ढंग से। तो चलिए हम आज ईमेल से रिलेटेड बता रहे हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ ईमेल बेस्ड क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ यहाँ पे? ईमेल बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे ईमेल बेस्ड क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि कोई ईमेल लिखा जाता है, यदि कोई ईमेल लिखा जाता है, थोड़ा सा हम जूम और कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यदि कोई ईमेल लिखा जाता है और किसी को भेजा नहीं जाता है तो इसे समान रूप से किस फोल्डर में संग्रहित किया जाता है? इसका क्या मतलब होता है? जैसे यदि ईमेल लिखा जाता है, जैसे आप ईमेल लिखे और आप चाहते कोई ईमेल लिख लिए, ठीक है ना, और आप भेजा नहीं जाता तो समान रूप से, मतलब जनरली किस फोल्डर में संग्रहित किया जाता है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट मेल, सेंट है, इनबॉक्स है, ड्राफ्ट है और कंपोज है। बताइए आप कहाँ मेल भेजते हैं ना? आप जीमेल खोलिए यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे आप जाइए, एक मिनट, यहाँ पे जीमेल खुल रहा है मेरा, देखिए यहाँ पे
अगर हम जीमेल खोल के रखें, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे जीमेल खोल के रखें और जीमेल जैसे ही आपको खोलते हैं तो आप कंपोज में क्लिक करते हैं और कंपोज में देखिएगा क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन मांगता है टू और यहाँ पे मांगता है ना सब्जेक्ट, और यहाँ पे एक ऑप्शन है CC और BCC, सब बताएंगे, है ना। कार्बन कॉपी होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो टू जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, टू जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप जिनका ईमेल आईडी आप टाइप करते हैं उनको भेज पाते हैं। सब्जेक्ट में क्या भेज रहे हैं उसका मेन सब्जेक्ट लिख पाते हैं, और मैटर जो लिखना है यहाँ पे टेक्स्ट वो लिख पाते हैं। अगर कोई फाइल अटैच करके भेजना होता है तो आप यहाँ से क्या करते हैं, भेजते हैं, ठीक है। और यहाँ से कोई भी टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन भी कर सकते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि अगर हम कोई भी मैसेज भेजते हैं तो बताइए, अगर मैसेज नहीं भेज पाते हैं तो उसमें हम लोग किस में रखते हैं, तो नहीं देखते हैं। अगर हम लोग कोई भी चीज़ क्या करते हैं, ड्राफ्ट में जाके रख देते हैं। ड्राफ्ट वाला फोल्डर रहेगा, उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें जाके अगर मान लिया अभी नहीं भेजना, बाद में हमको उसको भेजना, तो ड्राफ्ट में रख देंगे। यहाँ पे इसमें जाके क्या करेंगे, ड्राफ्ट में स्टूडेंट क्या करेंगे, रख देंगे। ये देखिए, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे। तो ये ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ये 4 ऑप्शन दे देगा और बताइए कौन बोल देगा कौन ईमेल से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन क्या होगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि कोई ईमेल लिखा जाता है और किसी को भेजा नहीं जाता है तो समान रूप से किस फोल्डर में संग्रहित किया जाता है, तो कौन सा फोल्डर में संग्रहित किया जाता है, तो ड्राफ्ट फोल्डर में, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर समझते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पे है कि देखिए यहाँ पे निम्न में से सही ईमेल फॉर्मेट कौन सा है, बताइए। आप जरूर कॉपी पेन लेके बैठिएगा और लास्ट में ये बताइएगा कि आपने टोटल कितना क्वेश्चन सही किया स्टूडेंट। क्योंकि ईमेल देखो ऑफिशियली में जो है ना, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के बाद ईमेल भी एक अच्छा चीज़ होता है भेजने के पर्पज से। तो ईमेल से भी क्वेश्चन लगभग 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आपको आ ही जा रहा है हर सीटिंग में। तो क्यों ना ईमेल को हम बेहतरीन ढंग से कर ले। निम्न में से सही ईमेल फॉर्मेट कौन सा है, बताइए। ऐसे हम इंटरनेट में ईमेल पढ़ाए हैं, बट आपको यहाँ पे बताइए, ये देखो सही ईमेल फॉर्मेट कौन सा है। तो सही ईमेल फॉर्मेट देखो यहाँ पे कौन सा स्टूडेंट जवाब दीजिएगा। तो देखो ये जो है ये सही ईमेल फॉर्मेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बिना @ का कोई ईमेल होता ही नहीं है, ठीक है ना। ये सही फॉर्मेट है, नहीं है, क्योंकि ये 2 बार कभी यहाँ पे @ होता ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। हाँ ये सही है, ये सही है स्टूडेंट, ये आपका सही है, name@website.com। बात समझ में आया, जैसे यहाँ पे pradeep@gmail.com यहाँ पे होगा। इसका सही आंसर 2 नंबर का क्या होगा, B नंबर हो जाएगा। क्या होगा स्टूडेंट, B नंबर होगा। तो चलिए हम चलते हैं आगे की ओर, ध्यान ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, ईमेल में निम्नलिखित में से कौन सा फील्ड खाली नहीं छोड़ा जा सकता, बताइए। ईमेल में निम्नलिखित में से कौन सा फील्ड खाली नहीं छोड़ा जा सकता। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे देखो, अगर किसी को मैसेज भेजें जनरली मोबाइल से भी, तो मान लो टाइप कर दिए और उसको नंबर देना भूल जाइएगा, तो भेजिएगा कहाँ पे, तो वही वाला ये 2 आप लिखना भूल नहीं सकते हैं। तो कौन सा फील्ड खाली, फील्ड का मतलब हो सकता है कौन सा चीज़ हम छोड़ेंगे तो दिक्कत होगा, नहीं जाएगा, फील्ड खाली छोड़ा नहीं जाए, मतलब ये रिक्वायर्ड है एक तरह से। ये क्या है, रिक्वायर्ड है, QUIRED, मतलब ये रिक्वायर्ड हो गया। जैसे फॉर्म भरते हैं ना, देखते हैं स्ट्रिक का सिंबल बना हुआ था, तो ये रिक्वायर्ड का, तो ये 2 है ना। यहाँ पे 2 समझ रहे हैं ना, 2 क्या होता है, भेजने के पर्पज से। और CC का फुल फॉर्म क्या होता है, कार्बन कॉपी, है ना। क्या होता है स्टूडेंट यहाँ पे, कार्बन कॉपी। देखिए स्टूडेंट, एक चीज हम आपको समझाते हैं कि 2 और यहाँ पे है CC और BCC और अटैचमेंट, ये चारों का क्या अर्थ होता है। 2 का यूज क्यों करते हैं, थोड़ा सा इसको समझ लिए। जैसे मान लीजिए कि हम एक साथ 3 लोगों को ईमेल भेजना है, मान लीजिए एक साथ क्या लेगा, 3 लोग को ईमेल भेजना, और हम यह चाहते हैं कि उनमें से एक व्यक्ति वापस रिप्लाई करे। उसमें चाहते हैं कि 3 लोगों को भेज रहे हैं, उसमें से चाहते हैं स्टूडेंट एक व्यक्ति रिप्लाई करे और ईमेल में, है ना। तो उसके लिए हम 2 वाले सिलेक्शन का यूज कर सकते हैं। मान लिया हम 3 लोगों को भेज रहे हैं, उसमें चाहते हैं कि, है ना, कोई एक व्यक्ति रिप्लाई करे, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, 2 यूज करेंगे,
ठीक है ना। और हम लोग यहाँ पे सीसी का यूज कब करते हैं स्टूडेंट, सीसी मतलब होता है कार्बन कॉपी, ठीक है ना। सीसी में उसका है ना ईमेल लिखे हैं, जैसे हम केवल ईमेल भेजना तो चाहते हैं लेकिन उसे हम रिप्लाई नहीं चाहते, मतलब हम चाहते हैं उससे रिप्लाई ना आए, बात समझ में आ रहा है, बस खाली ईमेल भेज दिए, तो हम उस समय सीसी का यूज करते हैं, ठीक है। और एक से ज़्यादा हम किसी में भी भेज सकते हैं, कॉमा दे के ईमेल लिख सकते हैं जिसमें ज़्यादा भेज सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार में एक ही ईमेल भेज सकते हैं, जितना चाहेंगे उतना ज़्यादा भेज सकते हैं स्टूडेंट। और BCC का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। हम BCC में हम उस व्यक्ति का ईमेल डालते हैं, है ना, जिसको हम छुपाना चाहते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि ध्यान दीजिएगा कि हम BCC में भेजते हैं ना, तो एक का जैसे मान लीजिए 4 गो ईमेल आईडी टाइप के, तो ऐसे आप 2 में लिखोगे ना, जैसे हम 4 गो लोगों को भेजें तो चारों लोगों को पता चल जाएगा कि ये ईमेल हमको आया, इसको भी गया, उसको भी गया। लेकिन BCC में बस उनको लगेगा कि मेरे पास पर्सनल आया, उनको लगेगा मेरे पास पर्सनल आया है, एज अ ब्रॉडकास्ट सर्विस की तरह काम करता है। बस समझ, ब्रॉडकास्ट SMS होता है ना, उसकी तरह। तो ये तीनों में क्या अंतर हुआ कि इसमें आपको जनरली आप चाहते हैं कि उसके द्वारा रिप्लाई मिले, इसमें चाहते हैं कि हम भेजें लेकिन रिप्लाई ना मिले, और इसमें क्या होता है कि एक तरह से बोल सकते हैं कि हम छुपाना चाहते हैं कि हमको कोई व्यक्ति को ये ना पता चले कि हम ईमेल किसको किसको भेजे हैं स्टूडेंट। और अटैचमेंट तो पता ही है ना, और ईमेल में है ना साथ किसी भी फाइल को, ऑडियो वीडियो फाइल को अगर अटैच करना रहता है तो आप अटैच कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, ईमेल में मैक्सिमम आप कितना MB तक आप मतलब भेज सकते हैं, फोटो भेज सकते हैं या कोई भी चीज़ें, तो 25 MB मैक्सिमम। कितना MB, 25 MB मैक्स रहता है। कितना रहता है स्टूडेंट यहाँ पे, 25 MB क्या रहता है, मैक्स रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, ईमेल भेजने के लिए है ना अवश्य होता है, ईमेल भेजने के लिए क्या अवश्य होता है बताइए स्टूडेंट यहाँ पे, ईमेल ID, कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल, है ना, इंटरनेट कनेक्शन, उपरोक्त सभी। तो बच्चे ईमेल भेजने के लिए तो सब होना चाहिए ना, मान लो ईमेल ID रहेगा और कंप्यूटर नहीं रहेगा तो कहाँ भेजिएगा बताइए तो, ठीक है ना। इंटरनेट ही नहीं रहेगा तो कैसे आप भेजिएगा बताइए तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। 4 नंबर का सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे, उपरोक्त सभी। 5 नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे समझिएगा, लिखा हुआ यहाँ पे ईमेल पता, यहाँ पे देखो ईमेल पता क्या है, यह है ना, ये जो लिखा हुआ और यहाँ पे कोई भी नाम लिखा हुआ .gmail.com अवैध है, क्योंकि ईमेल पते में निम्न में से क्या होना चाहिए बताइए यहाँ पर। देखो इसमें देखो क्या छूटा हुआ, अवैध है तो क्या होता है, तो जैसे कोई भी नाम यहाँ पे लिखा हुआ रहना चाहिए, जैसे PRA हम ले लेते हैं, DEEP, और फिर @ ये डॉट, देखो डॉट कभी 2 बार होता नहीं, एक यहाँ पे डॉट, देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए, @ होना चाहिए, तो वही लिखा हुआ है, यह है ना, एक @ छूटा, एक लेटर आपका क्या है, छूटा हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे कभी भी डॉट नहीं होता है ना, यहाँ पे जो भी नाम होगा, कोई भी नाम हो सकता है, @gmail.com होगा। तो वही बोल रहा है किसमें से अवैध है, क्योंकि इनमें पते में निम्न में से क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे @ होना चाहिए। क्लियर है यहाँ पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है BCC का फुल फॉर्म क्या होता है। अभी हम बताए ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसका यूज क्यों करते हैं, ताकि हम चाहते हैं कि हम 10 लोगों को ईमेल भेजें, बट आपको सारा लोग अंधा रहे, मतलब वो मेरा ईमेल को देख नहीं पाए, बात समझ, मतलब ऐसे समझिए कि हम मान लीजिए कि एक ऑफर लेटर और 10 को मेरे पास हायर करना चाहते हैं असिस्टेंट को, तो हम चाहते हैं उसको पता ना चले, उसको भी पता नहीं, मतलब ये नहीं पता चले कि हम किसको किसको भेजें, बस हमको आज खाली पता रहे। तो बस अगर हम सबका ईमेल ID टाइप करते हैं BCC में जाके, और जब ईमेल करेंगे तो उनको लगेगा कि मेरे को स्पेशल भेजा गया, ऐसे 2 में करते हैं तो उनको ये पता हो जाएगा, क्योंकि सबका ईमेल ID वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है और दिखा देता है। बात समझ में आ रहा, क्लियर हो गया यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे ठीक है। लिखा हुआ एक ईमेल एड्रेस में क्या शामिल होता है, क्या शामिल होता है स्टूडेंट, तो इस एक ईमेल एड्रेस में क्या होता है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले तो यूजर नेम होता है, उसके बाद में क्या होता है, डोमेन नेम होता है। तो इसका सही आंसर 7 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे B नंबर। पहले यूजर नेम होता है, यूजर नेम जैसे अगर मान लीजिएगा हम, मेरा नाम हो गया है ना, मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कुंदन, तो यूजर का नाम कुंदन हो गया, फिर @ हो गया,
और फिर क्या होता है gmail.com। तो ये जो है यहाँ पे कहलाता है, ये यूजर नेम कहलाता है और ये क्या कहलाता है डोमेन नेम। यहाँ पे अगर पूछा भी जाएगा कि ईमेल को कितना पार्ट में डिवाइड किया गया, तो 2 पार्ट में, एक यूजर नेम और एक क्या होता है डोमेन नेम। क्या होता है डोमेन नेम होता है। क्लियर है स्टूडेंट यहाँ पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन उचित इंटरनेट या ईमेल शिष्टाचार नहीं है, बताइए स्टूडेंट। इसका सही आंसर क्या होगा। बताइए स्टूडेंट। तो ये आपका यह बिना बताए संदेश को आगे भेजना कि इसे क्यों भेजा जा रहा है और इसका क्या करना है, बताइए। समझ में आ रहा ना। निम्नलिखित में से कौन सा उचित इंटरनेट या ईमेल शिष्टाचार नहीं है। जैसे या मतलब क्या, मतलब ये मतलब अवैध है बोल सकते हैं। तो यह बिना बताए कि संदेश को आगे भेजना है कि इसे क्यों भेजा जा रहा है और इसका क्या कारण है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है। ईमेल शिष्टाचार नहीं है तो यही होगा यहाँ पे। यह बिना बताए, यहाँ पे यह बिना बताए संदेश आगे भेजना है कि इसे क्यों भेजा जा रहा है और इसका क्या कारण है। ठीक है, यह लिखा कि ये, तो इसमें सही आंसर ये, क्योंकि नहीं बोल दिया। ठीक है ना यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है। अच्छा, SMTP क्या होता है स्टूडेंट। जब हम कोई मेल भेजते हैं उस समय ये एक प्रोटोकॉल है। ये क्या है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स होता है जो इंटरनेट चलाने के लिए यूज किया जाता है। तो SMT है ना, ये प्रोटोकॉल ईमेल भेजते हैं उस समय यूज किया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम ईमेल के जरिए कितने अटैचमेंट भेज सकते हैं, बताइए। ईमेल के जरिए हम कितने अटैचमेंट भेज सकते हैं स्टूडेंट, जवाब दीजिएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा, है ना। ईमेल के जरिए हम कितने अटैचमेंट भेज सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे जवाब दीजिएगा यहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर होगा, यहाँ पे ये वी कैन सेंड मेनी अटैचमेंट। यहाँ पे इसका सही आंसर होगा वी कैन सेंड ओनली वन, नहीं एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं। वी कैन सेंड मेनी अटैचमेंट, ऐसा थोड़ी एक है। वी कैन सेंड 2 अटैच, मतलब 2 या 3, मतलब देखते हैं फोटो भेजते हैं तो ऐसा थोड़ी एक भेज सकते हैं 2, नहीं, जितना भी चाहेंगे उतना मेनी अटैचमेंट। मेनी मतलब बहुत भेज सकते हैं। POP3 का पूरा नाम क्या है, बताइए। POP क्या होता है स्टूडेंट। यहाँ पे ईमेल को जब रिसीव करते हैं, मैसेज को रिसीव करते हैं तो उसके लिए यूज किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसका यूज कब करते हैं, जब ईमेल को मतलब मैसेज को रिसीव करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, बताइए। आपको ईमेल पढ़ना या भेजना समाप्त करने के बाद लॉग आउट पर क्लिक करना चाहिए। ठीक है ना, लॉग आउट पे क्लिक करना चाहिए। दूसरा है ईमेल के संबंध में BCC संक्षेपकार ब्लैक कार्बन कॉपी होता है। इसमें क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे इसमें आपको आंसर है 1 और दोनों, केवल 2, केवल 1, और यहाँ पे क्या है ना तो 1 ना तो सही। देखो यहाँ पे ये दोनों बातें यहाँ पे क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, दोनों बातें जो बोला जा रहा है स्टूडेंट यहाँ पे, इसमें क्या बोला है कि आपको ईमेल पढ़ना या भेजना समाप्त करने के बाद लॉग आउट पर क्लिक करना चाहिए, है ना, फिनिश करने के बाद आना चाहिए। और दूसरा नंबर पे लिखा हुआ है ईमेल के संबंध में BCC संक्षेपकार ब्लैक कार्बन कॉपी होता है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट यहाँ पे 12 नंबर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे B नंबर, केवल 2 हो जाएगा, है ना, यहाँ पे दूसरा वाला। ठीक है, ये आपका ईमेल के संबंध में BCC है ना ब्लैक कार्बन कॉपी होता है। ठीक है ना, चलिए नहीं, इसमें साइन आउट क्लिक करना कोई ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट। यहाँ पे हमको लॉग आउट करना होगा तब साइन आउट करना होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ ईमेल से, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ स्टूडेंट ईमेल से कौन कौन सी फाइल को भेज सकते हैं, बताइए। फ़ोटो भेज सकते हैं, जी भेज सकते हैं। वीडियो भेज सकते हैं, जी भेज सकते हैं। डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, हाँ डॉक्यूमेंट भी भेज सकते हैं। इसमें हम तीनों भेज सकते हैं, है ना। यहाँ पे ईमेल हम फ़ोटो भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल भेज सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे
तीनों भेज सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। इसका सही आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मेल, देखिए लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट है ना, रिले चैट IRC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट रिले चैट। क्या बोला, इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट रिले चैट और तत्काल संदेश सेवा है ना, प्रेषण इस प्रकार के इंटरनेट इस प्रकार के इंटरनेट सेवाएं, किस प्रकार की इंटरनेट सेवाएं हैं, तो कम्युनिकेशन सर्विस है। क्या करता है, कम्युनिकेशन में मदद करता है। तो ये एक प्रकार का क्या है ना, IRC इंटरनेट रिले चैट से ही बता देता है क्या है, एक कम्युनिकेशन का सर्विस है स्टूडेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे लिखा एक साथ कितने ईमेल को भेजा जा सकता है। एक साथ अगर हम चाहते हैं तो कितने ईमेल को भेजा जा सकता है, लगभग हम 500 ईमेल, लगभग नहीं 500 ईमेल भेज सकते हैं। एक साथ कितने ईमेल को भेजा जा सकता है, तो कितने ईमेल भेजा जा सकता है स्टूडेंट, यहाँ पे 500 ईमेल भेजा जा सकता है। निम्न में से कौन सा ईमेल एड्रेस का सही उदाहरण होता है, बताइए कई उदाहरण कौन सा होता है। अभी हम बताए थे उधर, देखो इसमें उदाहरण सही इसलिए नहीं होगा कि 2 है ना ईमेल आईडी है, 2 @ है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो इसमें क्यों दिक्कत होगा कि 2 गो डॉट है, और इसमें क्यों दिक्कत होगा, इसमें भी 2 गो डॉट है, दिख रहा है आपको यहाँ पे ना। यहाँ पे देखो नेम @ जिससे इसका 16 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी नंबर होगा, ये सही होगा। ठीक है ना, क्योंकि नाम कोई यूजर का नाम होगा, फिर @ फिर gmail.com जो भी वेबसाइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं स्टूडेंट। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, अरे यार 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, जवाब दीजिएगा। ईमेल से कम स्टूडेंट 3 से 4 क्वेश्चन रहता है, बात समझ में आ रहा ना, उसको आप ध्यान दीजिए। किसी सीटिंग में ज़्यादा भी पूछता है, किसी में 2 भी रहता है। ठीक है, किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त मेल भेजने के लिए, क्या बोला, प्राप्त मेल भेजने के लिए आपको संदेश डैश करने की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पे क्या बोला, किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त है ना मेल भेजने के लिए आपको संदेश डैश करने की आवश्यकता है। टू रिप्लाई करने की व्यवस्था है, ठीक है ना, फॉरवर्ड करने की व्यवस्था है, और यहाँ पे रिप्लाई ऑल करने की व्यवस्था है ना, आवश्यकता है, और कॉपी करने की आवश्यकता है। बताइए यहाँ पे किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त मेल भेजने के लिए आपको क्या करना चाहिए, बताइए यहाँ पे किसी अदर व्यक्ति को भेजना, तो रिप्लाई थोड़ी करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 17 नंबर का स्टूडेंट यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ये होगा, फॉरवर्ड करें। जैसे मान ली मेरे पास कोई ईमेल आया और हम चाहते किसी और को, अदर को, मतलब वो क्या करना है, फॉरवर्ड करना, भेजना, मेल भेजना, तो हम क्या करेंगे, रिप्लाई का मतलब हुआ जिस आदमी से आया उसी आदमी को भेजना, फॉरवर्ड मतलब अदर आदमी को, मतलब किसी थर्ड पार्टी जिसको आप चाह रहे हैं उसको भेजना, तो इसका यहाँ पे होगा फॉरवर्ड, जिसका फुल फॉर्म हिंदी में नहीं होता अग्रेसित, है ना। सबसे पहला ईमेल कब भेजा गया था, बताइए स्टूडेंट, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला ईमेल कब भेजा गया था, जवाब दीजिएगा स्टूडेंट यहाँ पे। तो सबसे पहला ईमेल कब भेजा गया था, 1971 में भेजा गया था। कब भेजा गया था, 1971 में भेजा गया था स्टूडेंट। ठीक है, चलिए जंक ईमेल को भी कहते हैं, जंक ईमेल को क्या कहते हैं समझिएगा स्टूडेंट, जंक ईमेल को स्पैम के नाम से जानते हैं। जंक ईमेल से होता क्या है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे जाइएगा और यहाँ पे बहुत सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा, दिख रहा है ना, यहाँ पे स्पैम में वो चीज़ें रहता है, जैसे देखिएगा है ना, जो जंक रहता है, मतलब एक तरह से स्क्रैप टाइप का जो चीज़ें रहता है वो जंक आपको रहता है, वो सारा आपको यहाँ पे रहता है स्टूडेंट। ठीक है ना, तो वही बोल रहा है कि यहाँ पे क्या है, जंक ईमेल भी कहते हैं, किसको बोलते हैं, यस स्पैम को ही जंक ईमेल बोला जाता है स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ठीक है ना, निम्न में से यह ना ईमेल कंपनी नहीं है। देखो जीमेल एक ईमेल कंपनी है, ठीक है, याहू है भी, और हॉटमेल है। सेंडमेल कोई कंपनी नहीं है, सेंडमेल स्टूडेंट कोई ईमेल से ऐसी कोई कंपनी है। हॉटमेल भी होता है, जीमेल भी होता है, आओ होता है, लेकिन ये कोई कंपनी नहीं है। इसका सही आंसर यही होगा, डी नंबर। क्या होगा यहाँ पे, 20 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे डी नंबर। अब यहाँ पे बोला है किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त मेल भेजने के लिए आपको संदेश डैश करने की आवश्यकता है, फॉरवर्ड। ये क्वेश्चन देखो ऊपर भी था और ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड क्वेश्चन में डाल दिया गया। ठीक है, चलिए
अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या स्टूडेंट, यहाँ पे जवाब दीजिएगा। ईमेल में @ से पहले वाले भाग को क्या कहते हैं? अभी हम बताए थे यूजर नेम बोलते हैं और यूजर आईडी बोलते हैं, या यूजर नेम बोलो, यूजर आईडी है ना, और दूसरा वाले को बोलते हैं डोमेन नेम। तो ईमेल में @ से पहले वाले को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट? यहाँ पे सी नंबर होगा, 22 का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट? यहाँ पे सी नंबर। यूजर आईडी है ना, जैसे रहता है ना, जैसे हम यहाँ पे रहता है PRADEEP प्रदीप है ना, उसके बाद @gmail.com। तो बताइए यहाँ पे प्रदीप क्या हुआ यहाँ पे? तो यूजर आईडी हो गया, यूजर आईडी हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये क्या हो गया? डोमेन नेम हो गया। क्या हो गया? डोमेन नेम हो गया। क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट? 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? ईमेल भेजते समय डैश संदेश के कंटेंट को दर्शाती है। ईमेल भेजते समय डैश किस संदेश को दर्शाती है स्टूडेंट? यहाँ पे जवाब दीजिएगा यहाँ से। हाँ बताइए, यहाँ ईमेल भेजते समय किस एड्रेस को दर्शाती है स्टूडेंट? यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो यहाँ पे टू, ठीक है, सब्जेक्ट, कंटेंट्स और सीसी। क्या बोला यहाँ पे? ईमेल भेजते समय संदेश के कंटेंट को दर्शाते हैं। संदेश के कंटेंट को कौन दर्शाता है यहाँ पे? तो संदेश को अगर कंटेंट को दर्शाना होता है कि ये सब्जेक्ट नाम का, सब्जेक्ट में आप नहीं होता है कि मैसेज क्या पत्र लिखने का खास सब्जेक्ट में लिखते हैं, तो सब्जेक्ट में वो चीज़ बताया जाता है स्टूडेंट यहाँ पे, है ना, कि जैसे मान लीजिए आप FIR दर्ज करा, तब यहाँ पे लिख देते हैं, है ना, विषय क्या लिखते हैं? FIR के संबंध में, बस में चोरी के संबंध में, जो भी सब्जेक्ट मतलब मेन एक लाइन से ही पता चल जाएगा उस लेटर को कि किस मतलब कैटेगरी के लेटर आपका है स्टूडेंट। ठीक है, क्लियर हो गया स्टूडेंट? यहाँ तक समझ में आ गया यहाँ पे। तो ये 23 नंबर का आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी नंबर। 23 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी नंबर। चलिए, इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल एड्रेस में यूजर नेम और डोमेन नेम किस चिन्ह को अलग कर जोड़ा जाता है? तो यहाँ पे देखो @ का चिन्ह नहीं, अगर हम यूजर नेम और डोमेन नेम लेते हैं तो बीच के अंदर क्या होता है? @ ही तो होता है जो अलग करने का काम करता है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है यहाँ पे? बताइए, इंटरनेट पर किसी दूसरे के मेल बॉक्स में संदेश भेजना कहलाता है। क्या बोला? इंटरनेट पर किसी दूसरे के मेल बॉक्स में संदेश भेजना कहलाता है। तो बताइए क्या कहलाता है स्टूडेंट यहाँ पे? इसका सही आंसर क्या होगा? 25 नंबर का स्टूडेंट यहाँ पे डी नंबर। जैसे हम किसी को मेल भेजते हैं तो बोलते हैं ना हम ईमेल कर दी, नहीं बोलते हैं मान सर, आप बोलते हैं ईमेल कर दो। ईमेल मतलब क्या होता है? मेल कर दो। बात समझ में ना? ईमेल कर दो। ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक, मेल मतलब भेजना हुआ, और ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल के जरिए भेज दो। बात समझ में आ रही? तो हम लोग बोल रहे हैं इंटरनेट पर दूसरे के मेल बॉक्स में संदेश मतलब सेंड भेजना, है ना, मैसेज भेजना कहलाता है ईमेल कहलाता है। एक आउटगोइंग ईमेल के अंत में स्वचालित रूप से जोड़े गए टेक्स्ट के एक ब्लॉक को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक आउटगोइंग ईमेल के अंत में स्वचालित रूप से जोड़े गए टेक्स्ट के एक ब्लॉक को कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट? जवाब दीजिएगा। 26 नंबर का क्वेश्चन का स्टूडेंट यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? है ना, सिग्नेचर। क्या बोला जाता है यहाँ पे? सिग्नेचर। क्या बोला? एक आउटगोइंग ईमेल के अंत में स्वचालित रूप से जोड़े गए टेक्स्ट के ब्लॉक को कहा जाता है सिग्नेचर स्टूडेंट। क्या होता है? सिग्नेचर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे लिखा हुआ? यहाँ पे ईमेल प्राप्त करने के लिए क्या बोला? निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? अब भी बताएं, अब भी जस्ट बताएं स्टूडेंट यहाँ पे। इसका सही आंसर क्या होगा? 27 नंबर का क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे? देखो, अगर ईमेल को अगर रिसीव करना होता है ना तो POP3 का यूज करते हैं, POP का यूज करते हैं। और एक और होता है याद नहीं आ रहा, IMP। हाँ तो स्टूडेंट एक POP3 होता है और एक होता है IMAP होता है। क्या होता है स्टूडेंट यहाँ पे? IMAP। ये भी मैसेज को क्या करता है? रिसीव करने का काम करता है स्टूडेंट। तो IMAP का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट यहाँ पे? तो IMAP हो गया एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है ना, IMAP फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेजिंग, है ना, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या होता है स्टूडेंट यहाँ पे?
इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका तो पता ही है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है स्टूडेंट। तो बोल रहा है कि ईमेल को प्राप्त मतलब रिसीव करने के लिए ये दोनों प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे समझते हैं ईमेल डिलीट करने के बाद वह कहाँ स्टोर हो जाता है। अगर आप कोई भी चीज़ ईमेल को अगर डिलीट करते हैं स्टूडेंट तो कहाँ होता है, तो तराश में चला जाता है। नहीं, जैसे आप कोई भी चीज़ देखिएगा, आप ईमेल यहाँ पे खोले हुए हैं अगर कोई चीज़ डिलीट करिए ईमेल में, जैसे आप मेल बॉक्स में चले जाइए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऑल मेल में चले जाएंगे। अगर यहाँ से कोई चीज़ डिलीट करते हैं ना तो आपको यहाँ पे तराश में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे तराश में चला जाएगा स्टूडेंट। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे तराश में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे जवाब दे दिएगा। एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल भेजने के लिए अनिवार्य है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल भेजने के लिए अनिवार्य है, बताइए। बॉडी, सेंडर मेल आईडी, अटैचमेंट और सब्जेक्ट, बताइए। 29 का क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे 29 नंबर का कौन सा होगा स्टूडेंट, यहाँ पे जवाब दीजिएगा यहाँ पे फटाफट। तो ये देखो, अगर हमको सेंडर का अगर आईडी ही नहीं, जैसे हम जिसको भेजना है उसका आईडी ही नहीं पता रहेगा तो हम मेल भेज पाएंगे क्या, नहीं ना। तो सबसे अनिवार्य चीज़ यही है। नेक्स्ट स्टूडेंट, ईमेल लिखने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ईमेल लिखने के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, बताइए स्टूडेंट, बताइए यहाँ पे। इसका सही आंसर क्या होगा, 30 नंबर का ए नंबर हो जाएगा। टू है ना, फील्ड को एक से अधिक एड्रेस नहीं, बंद